बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ये सवाल बड़ा अहम सवाल है कि क़यामत के दिन फूंके जाने वाले सूर की शक्ल कैसी है और ये कितना बड़ा है। नाज़रीन, हम इस बात से तो बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब सूर फूंका जाएगा तो क़यामत बर्पा होगी, लेकिन ये सूर कितना बड़ा है और इसकी शक्ल कैसी है, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे। कुरान पाक की सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो जो आसमानों और ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे, मगर जिन्हें अल्लाह चाहे फिर दोबारा उसमें फूंक मारी जाएगी तो उतने में वो सब खड़े होकर देखने लगेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो सूर फूंके जाने के दरमियान 40 साल का वक्फा होगा। फिर अल्लाह ताला आसमान से गाढ़ा पानी बरसाएगा, जिसके बाद ज़मीन से मखलूक इस तरह उगना शुरू होगी जैसे सब्जी पैदा होती है। एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने के बाद सूर पैदा किया और इसराफील अलैहिस्सलाम को दे दिया। वो उसे मुँह से लगाए अर्श की तरफ देख रहे हैं और इस इंतज़ार में है कि इसमें फूंक मारने का हुक्म कब होता है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ये सूर क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नूर से बना हुआ एक सींग है। फिर मैंने पूछा वो किस तरह का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बहुत बड़ा है, खुदा की कसम इसका फैलाव ज़मीन और आसमान के फैलाव के बराबर है। इसमें 3 फूंकें मारी जाएंगी। पहली फूंक सुनकर तमाम मखलूक खौफज़दा और परेशान हो जाएगी। दूसरी बार की आवाज़ से तमाम जानदार हलाक हो जाएंगे। तीसरी फूंक सुनकर तमाम मखलूक दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। इस बारे में उलमाए कराम की अलग अलग आरा हैं। इमाम क़ुरतुबी और हाफिज़ इब्न हिजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि सूर 2 बार फूंका जाएगा। पहली बार सूर फूंकने से ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक फना हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। और अल्लाह ताला 3 बार फरमाएंगे कि आज किसकी बादशाहत है, तो कोई जवाब ना आएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएंगे, आज बादशाहत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह वाहिद व क़हार के लिए है। फिर अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करके दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम ज़िंदा होकर सूर फूंकेंगे तो सारी मखलूक ज़िंदा हो जाएगी। तब सारी मखलूक देखेगी कि सूरज करीब आ जाएगा, आसमान फट जाएगा, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे और फरिश्ते नाजिल होंगे। उस दिन का खौफ ऐसा होगा कि 1 साल की बच्ची के सर के बाल घबराहट के सबब सफ़ेद हो जाएंगे। एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला हज़रत इसराफील को ज़िंदा करने के बाद उन्हें सूर मुँह में उठाने का हुक्म देगा। उसके बाद हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को ज़िंदा किया जाएगा। उसके बाद तमाम रूहों को सूर में उठा कर रख दिया जाएगा और इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि सूर में फूंक मारो। वो फूंक मारेंगे तो तमाम रूहें उस तरह सूर से निकलेंगी जिस तरह शहद की मक्खियाँ निकलती हैं। ये रूहें ज़मीन की तरफ आएंगी और अपने अपने जिस्म में दाखिल हो जाएंगी। फिर ज़मीन में शिगाफ पड़ जाएंगे और लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम को बुराक की सवारी और जन्नत के तोहफे देकर हुजूर की खिदमत में भेजेंगे। नबी करीम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि आज कौन सा दिन है। वो अर्ज़ करेंगे कि आज क़यामत का दिन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के बारे में क्या फ़ैसला किया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, आप खुश नसीब हैं कि सबसे पहले आप ही अपनी कब्र से निकले हैं। नाज़रीन, उसके बाद हशर के मैदान का मरहला शुरू होगा जिसमें सूरज सवानेज़े पर आ जाएगा और हर इंसान परेशान होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।